हेलो दोस्तों, आज हम लोग टॉपिक नंबर 11 देखेंगे लूसेंट में। टॉपिक नंबर 11 और कल 10 देखे थे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले प्रश्न से आप लोग डेली देखिएगा दोस्तों, और जो कि दोस्तों डेली एक वीडियो अपलोड करते हैं लूसेंट का। तो पहला प्रश्न होगा, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? वो कौन सा विदेशी यात्री है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेगाथनीज। तो किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? वह है दोस्तों मेगाथनीज। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? प्राचीन भारत में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन डी, कौशाम्बी। तो प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन केंद्र नहीं था? तो जो कौशाम्बी है यह विद्या अध्ययन केंद्र नहीं था, और तक्षशिला था, और विक्रमशिला और नालंदा, ये सभी दोस्तों प्राचीन भारत में विद्या का अध्ययन केंद्र था। एक बार और याद कर लीजिए, तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा। अगला प्रश्न, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। शून्य की खोज किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्यभट्ट। तो शून्य की खोज किसने की थी दोस्तों? आर्यभट्ट द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, महापाषाण संस्कृति 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बड़े पत्थर से घिरी गई समाधियां अर्थात कब्रें। तो क्वेश्चन है, महापाषाण संस्कृति 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो वह बड़े पत्थर से घिरी गई समाधियां यानी कब्र। अगला प्रश्न होगा, किस पुस्तक का 15 भारतीय व 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? किस पुस्तक का? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, पंचतंत्र। दोस्तों पंचतंत्र यह जो है 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है पंचतंत्र। और पंचतंत्र को दोस्तों किसने लिखा था? तो विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। तो सिक्कों व धातुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। अगला प्रश्न है, हेतु उपदेश के लेखक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नारायण पंडित। तो हिपो उपदेश के लेखक कौन है दोस्तों? तो नारायण पंडित है। अगला प्रश्न, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भरत मुनि। तो नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी दोस्तों? भरत मुनि द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 58 ईस्वी पूर्व में विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था, 58 ईस्वी पूर्व। वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला प्रश्न है, अंकोर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंबोडिया में। तो अंकोर कहाँ है? तो यह कंबोडिया में अवस्थित है। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के लिए साधन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, शिकार। तो पूरा पाषाण काल में आदि मानव का मनोरंजन का साधन क्या था दोस्तों? तो शिकार था। निम्नलिखित में से किसको चल्कोलिथिक एज कहा जाता है? चल्कोलिथिक बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, यह एग्जाम में कभी कभी पूछ देते हैं। इसका राइट आंसर सी, ताम्रपाषाण युग। तो किसको चल्कोलिथिक एज कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। अगला प्रश्न, स्वप्नवास देवता के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, भास। तो स्वप्नवास देवता के लेखक कौन है? तो भास है। 14वां प्रश्न पे आते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। उस स्रोत का नाम बताइए जो कि प्राचीन भारत के व्यापारियों मार्गों पर मौन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, मिलिंद पन्हो। उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत में क्या है?
व्यापारिक मार्ग मौन हो। तो मिलिंद पन्हो याद रखिएगा। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, क्रो मैग्नन पुरुष। तो आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? तो यह क्रो मैग्नन मनुष्य है। ईसा की प्रारंभिक सदी में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, अरिकमेंडू। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध की रचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो वह अरिकमेंडू स्थल से प्राप्त होती है। आगे है प्रश्न 18वां प्रश्न पे आते हैं। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ब्राही। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? तो यह ब्राही है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज, मानव द्वारा सर्वप्रथम, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, गेहूं और जौ। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम जो प्रयुक्त अनाज है वो क्या है? गेहूं है और जौ है। कौन जोड़ा जो कि सुमेलित नहीं है? गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, हरिसेन, जो कि यह हर्ष जो कि गलत है। जो कि सही को देखते हैं, रवि कीर्ति या दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय द्वारा यह, और भवभूति कनौज के यशो वर्मा द्वारा, और दंडी की रचना नरसिंह वर्मा द्वारा किया गया था। हरिसेन जो कि यह जो हर्ष द्वारा नहीं किया गया था, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, अर्थात गलत है, इसका यही आंसर है। अगला प्रश्न है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेखों से मिलता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, रुद्रदामन। रुद्रदामन के अभिलेख से काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है रुद्रदामन के अभिलेखों से। 22 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोंडू के नाम से दी पीपल्स ऑफ द इरिथियन सी यानी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञात नाम के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, अरिकमेंडू। क्वेश्चन समझिए, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोर्डू के नाम से दी पीपल्स ऑफ द इरिथियन सी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञात नाम लेखक को ज्ञात था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, अरिकमेंडू। आगे है प्रश्न, ताम्रसम यानी ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन है उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, याद रखिएगा। ताम्रसम यानी ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को यानी जो मर जाते थे उनको घर के फर्श के नीचे किस तरह दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण, याद रखिएगा। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुफाओं के शैल चित्र के लिए भीमबेटिका प्रसिद्ध है, गुफाओं के शैल चित्र के लिए। 25 नंबर प्रश्न पर आते हैं जो कि मिलान करना है। ये दोस्तों मिलान कर लेते हैं। 25 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर ऑप्शन एक, जो कि पहला है, 2 नंबर है। तो यहाँ पर रामेश्वरम जो कि यह जो तमिलनाडु में अवस्थित है, उसके बाद द्वारका जो कि यह जो है दोस्तों गुजरात में है, उसके बाद सारनाथ जो कि यह दोस्तों सारनाथ कहाँ है? तो यह उत्तर प्रदेश में सारनाथ, और महाकाल मंदिर जो कि यह मध्य प्रदेश में है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा। आइए 26 नंबर प्रश्न, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इंडिया शब्द का प्रयोग, इसका राइट आंसर ऑप्शन है हेरोडोटस। तो भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किसने किया था? हेरोडोटस, याद रखिएगा। 27 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रो मैग्नन मानव। नवीनतम समझा जाता है किसे? तो क्रो मैग्नन मानव को नवीनतम समझा जाता है। इतिहास के पिता की पदवी अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है हेरोडोटस। इस इतिहास के पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, सिंधु और झेलम के बीच। तक्षशिला है सिंधु और झेलम के बीच में है। आइए प्रश्न पर आते हैं, 30 नंबर प्रश्न पर आते हैं।
निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी चार्ल्स विल्किंस। तो भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस द्वारा किया गया था। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा खाद्यान्न के देशों में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीन शाही आदेश है? इसका राइट आंसर ऑप्शन एक सौगौरा ताम्रपत्र। तो प्राचीन भारत अभिलेखों में कौन सा खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो वह सौगौरा ताम्रपत्र। आइए 32वां प्रश्न पर आते हैं। भारत में निम्नलिखित में से आने का सही कालानुक्रम क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। तो पहले दोस्तों 4 है नगर संस्कृति, उसके बाद 3 नंबर में है लोहे का हल, और 2 में है दोस्तों आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, और 1 में सोने के सिक्के। तो यहाँ पर भारत में आने का सही कालानुक्रम सजाना था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं, पहले दाईं उसके बाद बाईं और लिखी जाती थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन दोस्तों डी खरोष्टी। तो दाईं से बाईं खरोष्टी याद रखिएगा। 34वां प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी मणिग्राम। तो व्यापारियों का जो निगम था वह प्राचीन भारत में मणिग्राम, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 665 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 600। पुलकेशिन प्रथम बादामी शिलालेख शक वर्ष 665 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा दोस्तों 600, याद रखिएगा। यह सूची है और यहाँ पर दोस्तों मिलान करना है, जो कि सूची 1 सूची 2 है। आइए दोस्तों मिलाते हैं 36वां प्रश्न पर। 36वां प्रश्न, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। पहला सही है। आइए बारी बारी से मिला लेते हैं। पहला जो गुप्त है, जो कि यह जो है देवगढ़, गुप्त जो संबंध है देवगढ़ से है, और चंदेल जो कि यह दोस्तों खजुराहो, और चालुक्य जो कि पहला है बादामी, और पोलो, तो पोलो दोस्तों हो जाएगा डी में 1 नंबर। दोस्तों फिर से मिलाते हैं। हाँ सही है, डी का 2 हो जाएगा पन मौलो। इस पर इसका राइट आंसर पहला सही है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। गुप्त का दोस्तों यह जो है देवगढ़, और चंदेल का दोस्तों खजुराहो, और चालुक्य का बादामी, और पोलो का पन मौलो। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर आते हैं। 37वां प्रश्न पर आते हैं। सम्मिलित करना है, यहाँ पर राज्य है, यहाँ पर राजधानी है, तो राजधानी को मिलान करना है। इस प्रकार इसका राइट आंसर पहला सही हो जाएगा। चेर का जो राजधानी है करियूर या वाजी, करियूर या वाजी, ये किसका जो राजधानी है? चेर का है। और चोर का जो राजधानी है यह फुहर, कावेरीपट्टनम और उरेयू, याद रखिए। चोर का राजधानी क्या है? फुहर, कावेरीपट्टनम और उरेयू। पांडे का राजधानी कोकई या मदुरई, पांडे का राजधानी। इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4। मुद्रा रक्षक नामक पुस्तक का लेखक था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 विशाखा दत्त। मुद्रा रक्षक पुस्तक का लेखक विशाखा दत्त। आइए अगले प्रश्न पर। 39वां प्रश्न पर आते हैं। तो बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है कर्मवाद का सिद्धांत। बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्मों में जो धारण एक जैसी है, कर्मवाद का सिद्धांत। बहुत अच्छा प्रश्न है। 39वां प्रश्न। उसके बाद 40वां प्रश्न पर आते हैं। बिहार महान धार्मिक केंद्र है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इन सभी के लिए सिख, जैन और बौद्ध, सभी के लिए बिहार महान धार्मिक है। सिख के लिए, जैनों के लिए और बौद्धों के लिए सभी है। कौन सा मेल नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि गलत है। जैन धर्म बाइबल से गलत है, हिंदू जो गीता से संबंधित है, और मुस्लिम कुरान से, और बौद्ध धर्म पद से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, अर्थात गलत है, और गलत को ही चुनना है। पहला जो कि गलत है
तो यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं, मल्लविका अग्निमित्रम जो कालिदास द्वारा लिखा गया था, मुद्रा रक्षा जो कि विशाखा दत्त द्वारा लिखा गया था, और सौंदरानंद जो कि अशोक घोष द्वारा लिखा गया था। सौंदरानंद अशोक घोष जो कि बी है, गलत है, गलत को ही चुनना था। अगला प्रश्न, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु, मानव द्वारा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी तांबा। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सा था दोस्तों? तांबा था। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। 44वां प्रश्न, प्राचीन काल में भारत में वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? इसका आंसर सी 1, 3 और 4। तो 1, 3 और 4 को देख लेते हैं। प्रथम सदी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट सल के औजारों का उपयोग आम था, जो कि सही है। 5वीं शती ईस्वी में कोण के जया का सिद्धांत ज्ञात था, ये भी सही है। और 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों 1, 3 और 4। 45वां प्रश्न, प्राचीन भारत में यौधेय कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 1 गणतांत्रिक जनजाति था। तो यौधेय कौन था? एक गणतांत्रिक जनजाति था। अगला प्रश्न पाते हैं, 46वां प्रश्न पाते हैं, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तमल्ल तथा क्षेमेश्वरों क्यों प्रसिद्ध थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी नाटकार। तो प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति और हस्तमल्ल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध था दोस्तों? तो यह नाटकार के लिए प्रसिद्ध था, नाटकार के लिए प्रसिद्ध था। दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों इतना ही क्वेश्चन था, अर्थात मतलब इस टॉपिक से, ये जो टॉपिक है विविध जो कि 11 नंबर टॉपिक है, इसमें इतना ही क्वेश्चन था दोस्तों, 46 क्वेश्चन था टोटल। इसके बाद दोस्तों कल टॉपिक नंबर 12 लाएंगे दोस्तों, जो कि आप लोग जरूर देखिएगा दोस्तों। टॉपिक 12 से क्वेश्चन बहुत अच्छा बनेगा दोस्तों, और डेली एक वीडियो अपलोड करते हैं, डेली देखने का प्रयास कीजिएगा। इस तरह दोस्तों आप लोगों का क्वेश्चन समाप्त एक दिन हो जाएगा निश्चित।